जितना पेसर बच्चा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे देखते हैं अब लाहौर कलंदर से आगे क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हफीज़ के बारे में तो मैं समझती हूँ कि चिराग को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है हफीज़ के बारे में बात करना। हमेशा से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, पिछले साल टी20 में सबसे ज़्यादा उन्होंने रन स्कोर किए थे, और हर मुश्किल में वो, चाहे वो पाकिस्तानी टीम में हो, चाहे वो PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ खेल रहे हो, वो मुश्किल वक्त में लाजमी अपना रोल प्ले करते हैं। उनकी बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने आखिर में उस्मान शिनवारी की धुलाई की है, और उस्मान शिनवारी हर बार पिटते हैं, क्या हाँ कहेंगे इस हाँ, बारे में? वो तो मेरे ख्याल में मैंने कल भी बात की थी वहाब रियाज के हवाले से, सेम यही बात की थी कि वो नो बॉल एक्सपर्ट है। वो एन वक्त पे जो है सब तो बिल्कुल क्रंच मोमेंट पे आके नो बॉल कर देते हैं, जब मैच उनके हाथ में होता है और वो नो बॉल करके मैच अपने हाथ से ही दे देते हैं। तो आई थिंक उस्मान शनवारी का यही है कि शुरू से चलता हुआ आ रहा है। और इसके और हफीज की जैसे मैंने पहले बात की कि हुँ, हफीज ने जिस तरह एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है वो उन्होंने निभाया, और अपनी हुँ, मतलब एक जैसा टीम में सीनियर प्लेयर की जरूरत जिस तरह पेश आती है, वो हुँ, जरूरत को, उस कमी को उन्होंने पूरा किया और अपना अपना एक एंड संभाल के रखा और हिट भी लगाते रहे। क्योंकि वो हुँ, फखर जमान को भी कहते रहे अभी आप चांस ना ले, अभी मैं चार्ज हाँ, करता हूँ क्योंकि मेरे पे पल्ले पे बॉल मिडिल हो रही है। हुँ। तो आई थिंक बहुत दोनों की अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हुई।